आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सेट नंबर 3 कटअप आपके सामने है और आप किस लेवल पे हो, ठीक है। और क्या आपने जो अभी तक पढ़ा है, क्या आपने सही डायरेक्शन में पढ़ा है, वो भी चीज आप इस सेट से चेक कर सकते हो। 2 सीट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और मैं हमेशा कहता हूं हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट करें और आपको डिमोटिवेट करें। हमारा टारगेट ये है कि हम आपको सही डायरेक्शन दें। तो जितने भी इसमें क्वेश्चंस है, ठीक है, आपको ये ट्राई करना है कि हर क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करूं, ठीक है। और एकदम एग्जाम के पैटर्न से क्वेश्चंस यहां बनाया गया है। एक एक क्वेश्चंस बहुत ही सोच के डाला गया है और इस हिसाब से डाला गया है ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो डिमोटिवेट ना हो और अगर उन्होंने पढ़ा है तो वो सही तरीके से सेट को लगा पाएंगे। टारगेट क्या रहेगा कि आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस गलत ना करो। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर अभी रिजल्ट देखो, बिहार पुलिस में कुछ बच्चे मुझसे मिले, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। बट जो जिनका नहीं हुआ है उनसे मैंने कहा था कि आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन गलत मत करना और उतना ही पढ़ना जितना जरूरत है। तो वही चीज आप भी फॉलो करो, ठीक है। उससे पहले देखिए जितने लोगों का नंबर कम आ रहा है, ठीक है, और ये सेट में भी मैं फिर से कहता हूं अगर आपने ड्रीम डोज के साथ पढ़ा है तो आप आराम से 80 क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। अब जो नए लोग जुड़े उनको मैं बता देता हूं क्या वीडियो और क्या पीडीएफ आपको कंप्लीट करना है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सीक्वेंस वाइज में हर एक चीज यहां दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग सेट स्टार्ट करेंगे। यहां क्लिक कीजिएगा, आपको ग्रुप में जैसे ऐड हो गए, नीचे लिंक है, आप ऐड हो जाइए, ठीक है। जैसे ही इस पे ऐड हो गए, ऊपर क्लिक करोगे आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे कि कौन सा पीडीएफ आपको प्रिंट करवाना है। वहां से सब पीडीएफ प्रिंट करवा लीजिएगा और नीचे आपका करंट अफेयर्स का भी डला हुआ है, ठीक है, टोटल 8 मंथ का। उसके बाद आप डायरेक्टली आप क्या करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली आपको क्या करना है, देखिए यहां जाएगा तो सब पीडीएफ आपको दिख जाएगा, ठीक है। सब पीडीएफ जो जो आपको एकदम बेहतरीन टू द पॉइंट पीडीएफ बनाया गया, ठीक है। उसके बाद आप करोगे तो ऊपर है रूटीन 1 पे आओगे और जो जो सब्जेक्ट आपको का पीडीएफ दे दिया गया, जैसे ज्योग्राफी हो गया, आपका बायोलॉजी हो गया, आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एकदम सीक्वेंस में सबको प्रिंट करा के और उसके बाद आपको ये बस फिनिश करना है। रूटीन 1, रूटीन 2, रूटीन 3 इस तरीके से फिनिश करना है। इससे ज्यादा आपको ना कुछ पढ़ना है ना कोई बुक यूज करना है। चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे आपका लूसेंट हो, हर एक चीज हमने कंबाइन करके दे दिया है, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। नीचे लिंक है, अगर इतना आपने कर लिया तो आप इजिली, मैं फिर से बता रहा हूँ, इजिली आप एग्जाम को, ठीक है, निकाल लोगे और आपका प्री में आराम से आपका 75+ तो मार्क्स आराम से आ जाएगा, प्लस क्वेश्चंस, और आपका मेंस में जो हो जाएगा आपका आराम से आप कितना 85+ क्रॉस कर लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, रेडी हो आप लोग, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, इतना एफर्ट आपके लिए किया जा रहा है। एक और चीज, आप लोगों, बहुत लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं बट कुछ लोग अभी भी हैं, ठीक है। मैं फिर से कहता हूं आप सब्सक्राइब का बटन दबा के रखें, क्यों, अगर बिहार में दरोगा बनना है तो यहाँ सबसे मोस्ट जेन्यून कंटेंट दिया जाता है। तो मेरे एफर्ट के लिए, मेरे मेहनत के लिए आप जल्दी से एक बार आप लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। क्योंकि जो भी नया टीचर है वो सब्सक्रिप्शन जब उन्हें मिलता है तो वो मोटिवेट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कटअप है बॉय का 72+ क्वेश्चंस और गर्ल्स का जो कटअप है आपका 61+ क्वेश्चंस, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा घबराइएगा नहीं, पेपर को 1 से 3 राउंड में आप फिनिश करो, ठीक है। और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा यहाँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन में आपको श्योर सिलेक्शन ग्रुप में मैं वहां डाल दूंगा, ठीक है। और साइंस के क्वेश्चंस मैंने ट्राई किया है कि दोनों लैंग्वेज में लिया जाए, क्योंकि देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा विधि जो है एसीटोन और जल को अलग करने के लिए, अगर दो मिश्रण है, किसका मिश्रण है, एसीटोन और जल का, ठीक है। डेट मीन्स एसीटोन और जल का मिश्रण है तो उसको किस विधि से आपको ये हटाया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए किस विधि से हटाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किस विधि से हटाया जाएगा, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन या सेपरेटिंग फनल। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था सेपरेटिंग फनल पे आया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इसका सही आंसर है, आसवन इसका सही आंसर है, ठीक है। सम्राट अशोक ने किस वर्ष, ठीक है, क्या पूछा यहाँ, सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक ने किस वर्ष अपना राज्याभिषेक कर कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। आपको पता है 268 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया था और इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा कि सम्राट अशोक ने किस वर्ष अपना राज्याभिषेक कर कलिंग पर विजय किया था। आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए घबराइए नहीं, कुछ लोग 80+, 85, ठीक है, 78, 79, एकदम घबराइए नहीं, वो हर साल होता है, ठीक है। जिसको निकालना है वो फर्स्ट टाइम में निकाल के जाता है तो वो उनका
पढ़ा हुआ है, 2-3 साल से बैठे हुए हैं, तो एकदम घबराना नहीं है, ठीक है। वैसे 5 से 10% होंगे। देखिए उसके बाद है चोल काल। चोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चोल काल में, ठीक है, सालभोग, सालभोग किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? सालभोग किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? जो जैन ग्रंथ, जो जैन संस्थानों को दिया जाता था, या किसी विद्यालय को रख रखाव के लिए दिया जाता था, या जो गैर ब्राह्मण को दिया जाता था, ठीक है, या मंदिरों को उपहार में दिया जाता था। तो इसका सही आंसर है, ये है आपका सालभोग। किसको कहते थे? सालभोग। तो ये है आपका जो विद्यालयों के रख रखाव के लिए जो भूमि दिया जाता था, ठीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ है? सबको पता है किस नदी के किनारे हुआ है। तो ये है आपका पारुसनी, जिसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग रावी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने जल सेना का प्रारंभ किया था? राजेंद्र चोल, ठीक है, राजराज प्रथम, प्रांतक चोल, और आपका राजराज द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? राजराज प्रथम ने क्या किया था? आपका जल सेना का प्रारंभ किया था। ये चीज आपको याद रखना है। बैटल ऑफ चिलियावाला, एंग्लो सिख वार आपने पढ़ा होगा। बैटल ऑफ चिलियावाला कब हुआ था? 1848, 1849, कब हुआ था? जल्दी से बताइए। 1834। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा एंग्लो सिख वार, जो सेकेंड वाला होता है उसके बाद होता है ये, 1849 में होता है बैटल ऑफ चिलियावाला, ठीक है, चिलियावाला। उसके आपके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्बोधन नामक पत्रिका, ठीक है, किसने लिखा था? उद्बोधन जो है, राजा राम मोहन रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है दरोगा के लिए, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, दयानंद सरस्वती, या विवेकानंद। तो याद रखिएगा उद्बोधन नामक पत्रिका जो लिखा गया था ये विवेकानंद के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, ये क्योंकि जो कि गांधी जी का अगर पूरे भारत में बोला जाए कि एक मास रिवोल्ट जो हुआ था वो है आपका असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था आखिर किसने लाया था? प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था ये बताइए। प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था? तो यह महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, या मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल 8 क्वेश्चन थे। आशा करता हूं अभी तक आपने अच्छा स्कोर किया होगा, और घबराना नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको पता होगा। अगर अभी तक आपका स्कोर सही नहीं, अभी बहुत क्वेश्चन है। देखिए सलवाई की संधि, मराठा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन बना है कि सलवाई की संधि, ठीक है, कब हुआ था? 1775, 1782, 1765, 1782। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1782 में सलवाई की संधि हुई थी। निपाक धर्म, ठीक है, निपाक धर्म, ठीक है, क्या है यहाँ? निपाक धर्म। जो निपाक धर्म है बेसिकली, ठीक है, तो जो निपाक धर्म है, तो निपाक धर्म जो है बेसिकली, ठीक है, ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तुकाराम, ठीक है, गुरु रामदास, तुलसीदास, या दादू। तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दादू जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाई आई एम एथिस्ट नामक शीर्षक से मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, ये किसने लिखा है? बीके दत्त ने, बाल गंगाधर तिलक ने, आपका भगत सिंह ने, या राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भगत सिंह। राजा राम मोहन रॉय भगवान में बिलीव करते थे, बट एकेश्वरवाद में, एक भगवान को मानो, ये कहा करते थे। ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस क्या है? ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? तो आपको याद रखना है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927, और इसका पहला सेशन जो है मुंबई में होता है। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था ये बताएं, और कौन से एक्ट के द्वारा था? 1833 का एक्ट 5वां द्वारा, ठीक है, 1843 का एक्ट 5वां द्वारा, 1833 का एक्ट 7वां द्वारा, 1843 का एक्ट 7वां द्वारा। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि भारत में, ठीक है, अगर पूरे तौर पे अगर बोला जाए कि ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है, कौन से एक्ट के द्वारा दास प्रथा एंड किया गया था, जितना भी ब्रिटिश का कॉलोनीज था, तो उसका होगा 1833 होगा। बट यहाँ भारत में बोले तो भारत में जो ये एंड किया गया था 1843 एक्ट 5 के थ्रू किया गया था। तो ये इसका बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका मैं और एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा जब जरूरत, वो वाला वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा। देखिए गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बंबई में, गुजरात में, चंपारण में, या वाराणसी में? तो आपको याद रखना है पहला जन भाषण जो इन्होंने दिया था ये वाराणसी में दिया था। यंग इटली का स्थापना किसने किया था? जल्दी से बताइए। गैरीबाल्टी ने किया था, मैजिनी ने किया था, गिरविट ने किया था, किसने किया था? जल्दी से बताइए। तो यंग इटली का जो किया था वो किया था आपका मैजिनी ने किया था, ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम बुर्बो वंश से था, तांग वंश से था, ठीक है, या टुडूर वंश से था, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो टुडूर वंश थे, ठीक है, टुडूर डायनेस्टी से थे। तो ये टोटल आपके 16 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपने यहाँ बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन
अब यहाँ जाए, बताइए कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी, अकबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका दरोगा के लिए, जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पूछा है कि जो आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1576 हो जाएगा। कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था, जल्दी से बताइए। गंगदेव ने, नयन देव ने, नरसिंह देव ने या हर्षि ने, जल्दी से बताइए। तो कर्नाट वंश मिथिला याद रखेगा नयन देव ने किया था। किसने किया था, नयन देव ने किया था, ठीक है। उसके बाद गजवेटकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। बहमनी साम्राज्य और आपका जो जो विजयनगर साम्राज्य, इसमें विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अलग से आपको पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है, स्पेशल आपको उसको शॉर्ट नोट्स के साथ। तो गजवेटकर हो, ठीक है। इसका उपाधि किसने धारण किया था, देवराय द्वितीय ने, देवराय प्रथम ने, कृष्ण देव राय ने या बुक्का प्रथम ने। तो ये है गजवेटकर इमादी देव। तो ये है आपका किसने, देवराय द्वितीय ने ये उपाधि धारण की थी। रहेला पुस्तक किसने लिखा है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, अब्दुल फैजल या इब्न बतूता, ठीक है। तो ये मोरक्को का यात्री था, 1333 में आया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इब्न बतूता, ठीक है। गैसो होल जो है बेसिकली किसका मिक्सचर है ये पूछा है, गैसो होल। ऑल दो साइंस का क्वेश्चन इसमें इजी है, ठीक है, ज्यादा हमने इसमें डिफिकल्ट नहीं किया है, ठीक है। जो हमें बना के दिया गया था उसमें हमने ज्यादा एडिट नहीं किया है इसमें, ठीक है। तो गैसो होल मिश्रण है, किसका मिश्रण है आप बताइए। पेट्रोल और मिथेनॉल का है, ठीक है। पेट्रोल और लिक्विड हाइड्रोजन का है, पेट्रोल और इथेनॉल का है, पेट्रोल और किरोसिन का है। तो गैसोहोल जो मिक्सचर होता है बेसिकली ये होता है आपका इथेनॉल, ठीक है, और आपका पेट्रोल का होता है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये है आपका पेट्रोल और इथेनॉल का है, ठीक है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तांक, मतलब इसमें से जो रंग दिया हुआ है ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता होगा अगर आपने अच्छे से ड्रीम डोज को फॉलो किया है। इसमें से कौन सा रंग है जिसका अपवर्तांक, डेट मीन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका जो क्या है वो सबसे मैक्सिमम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है, ठीक है। जल्दी से बताइए किसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा। तो ये होगा आपका किसका है, रेड, वायलेट, येलो, ब्लू। तो ये है आपका वायलेट का जो होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मैक्सिमम। सब चीज मैं समझा चुका हूँ ये सब बहुत पहले भी, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा जो डिजीज है जो प्रोटोजोआ से होता है, इन्फ्लुएंजा हो गया, हैजा हो गया, कालाजार हो गया या टाइफॉइड हो गया, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा जो प्रोटोजोअन डिजीज है वो है आपका कालाजार, जो है एक प्रोटोजोअन डिजीज है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, यूनिट इसका पूछ लिया था कि सायांता विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है। तो वो भी आप कमेंट कर देना नीचे नीचे। एक्साइज के मेंस में पूछा गया, सॉरी ईएसआई के मेंस में पूछा गया था। इफ द, और ये सेम उसी पे बनाया गया कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर तापमान बढ़ता है तो सायांता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सायांता बढ़ेगा, विस्कोसिटी घटेगा या समान रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो याद रखिएगा विस्कोसिटी जो है आपका, ठीक है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी जो है वो घट जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर होने लगेंगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से विस्कोसिटी घटेगा, ठीक है। इसमें से पूछा गया कि इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग यूज करते हैं एसी करंट जनरेट करने। एसी करंट कैसे उत्पन्न किया जाता है, ऑल्दो ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर से, डायनमो से, चौक कॉइल से या ट्रांसड्यूसर से, ठीक है। अच्छे से आंसर ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डायनमो से हम लोग एसी करंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल कितना क्वेश्चन आपने कर लिया, तो टोटल आपने 25 क्वेश्चन कर लिया है, मतलब 25% आपने क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। आगे आ जाइए, एकदम भागना नहीं है, ठीक है। अगर जिस दिन आप भागने लगे क्वेश्चन से, ठीक है, फिर एग्जाम में आप भागोगे क्वेश्चन देख के, ठीक है। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज, इस बार का ही क्वेश्चन था मेंस में, देख लीजिए। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलयन में रंग होता है। जो मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, जो एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है, वो बेस में उसका कौन सा कलर होगा, बेस में, ठीक है। तो आपको पता है एसिड में कौन सा कलर होता है उसका, रेड होता है। बेस में कौन सा कलर होता है आपका, येलो होता है। आपको अच्छे से याद रखना है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। और यही अगर आपको बोले मिथाइल ऑरेंज के साथ एक क्या होता है, फिनोप्थेलिन। तो फिनोप्थेलिन में क्या होता है आपका, जल्दी से बताइए, पिंक और कलरलेस हो जाता है, ठीक है। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको करवाया गया है, बहुत बार पूछा भी गया, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का सबसे छोटा, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट कैन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन एंड कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, मतलब तत्वों का वो सबसे छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है, वो क्या है, क्या वो मॉलिक्यूल है, क्या वो एटम है, क्या वो इलेक्ट्रॉन है, क्या वो प्रोटॉन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एटम नहीं होगा, याद रखिएगा मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि एटम
इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पूछा कि ऑक्जेलिक अम्ल, अगेन ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल अच्छा से याद रखिएगा क्योंकि एसिड एंड बेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल पूछा जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है इसका मैंने बहुत अच्छे से, अगर आप स्टेटस भी फॉलो करते हो तो इसका आप इजिली आंसर दे दोगे। इसका जो ऑक्जेलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होगा C2O4, C2H2O4 याद रखना, C2O4H2 यहाँ लिखा है। इसका जो बेस्ट तरीका है याद करने का, CH4 के फॉर्म में, तो C2H4O4, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद जो कन्वेयर बेल्ट होता है, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट होता है कौन किस बहुलक से बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि कन्वेयर बेल्ट बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ये पूछा गया कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए किस पॉलीमर का यूज किया जाता है। बेकेलाइट हो गया, नाइलॉन हो गया, टेरेलिन हो गया, नियोप्रीन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीमर, पक्का, ठीक है, अच्छे से पढ़ाया गया आपको। तो ये है आपका क्या है, नियोप्रीन हो जाएगा, अच्छे से याद रखना। नियोप्रीन एक क्या है, सिंथेटिक, ठीक है, आपका रबर का पॉलीमर है, ठीक है। अब देखो कैल्वराइट, कैल्वराइट किसका आयसक है, किसका ओर से यहाँ पूछा है, कैल्वराइट, जल्दी से बताए कैल्वराइट किसका है। तो आपको मैंने बताया है क्लेवर होना चाहिए सोना पहनने के लिए, तो ये हो जाएगा AU, दैट मीन्स गोल्ड का, ठीक है। अब देखो ये पीरियोडिक टेबल से बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा आप इजिली आंसर दे दोगे, ठीक है। किसी समूह, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर धातु की रासायनिक सक्रियता, मतलब कोई भी जो पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है, उसका केमिकल रिएक्टिविटी अगर ग्रुप में देखा जाए, अगर टॉप से अगर बॉटम में आते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी पे क्या होता है, क्या वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सेम रहता है, या पहले इंक्रीज होता है फिर बाद में डिक्रीज होता है। तो जो आपका रासायनिक सक्रियता है या केमिकल रिएक्टिविटी टॉप से बॉटम आएंगे तो साइज बढ़ता है एटम का, और उसका जो आपका रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बढ़ना, ठीक है। तो टोटल 31 क्वेश्चन था, ठीक है, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है, एकदम पैटर्न में बनाया गया है। ना ही मुझे आपको डिमोटिवेट करना है और ना ही आपको ज्यादा खुश करना है, जो सही चीज है बस वही आपके सामने हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। पादप जगत से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पूछा है कि बहुत बार करवा चुका है, एम्फीबियन और प्लांट, पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है, ब्रोयोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या एंजियोस्पर्म। तो अच्छे से याद रखिएगा, ब्रोयोफाइटा को पादप जगत का उभयचर या एम्फीबियन बोला जाता है, ठीक है। एमोइबा जो होता है, एमोइबा, ठीक है, तो एमोइबा जो अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, वो सिंगल सेलुलर है। तो जो एमोइबा जो है बेसिकली वो कैसे अपना भोजन लेता है, कोशिका झिल्ली से, डेट मीन सेल मेम्ब्रेन से, सेल वाल से लेता है, या आपका कूटपाद द्वारा लेता है जिसको सूडोपोडिया बोला जाता है, या पेलिकल से लेता है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसको फेगोसाइटिस बोलते हैं, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा सूडोपोडिया। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ऐसे ये, ठीक है। अब देखिए जो मलेरिया जो होता है, मलेरिया खुद में एक प्रोटोजोन डिजीज है, ये भी याद रखिएगा। मलेरिया जो है बेसिकली हमारे किस भाग को, अगर आप नहीं, मान लीजिए कोई भी अगर मलेरिया से अगर कोई इफेक्ट हो जाता है उसको, तो उसका कौन सा भाग प्रभावित होगा, आपका आंत, डेट मीन इंटेस्टाइन, लंग्स, WBC, लीवर, RBC, स्प्लीन, या WBC और स्प्लीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जो RBC और प्लीहा जो है वो इफेक्ट होगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन जो है, विटामिन हम लोग बोलते हैं ना, विटामिन क्या है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, क्या वो एक कार्बोनिक कंपाउंड है, क्या वो नॉन कार्बोनिक कंपाउंड है, या वो दोनों का मिक्सचर है, या ये किसी में से, इसमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा इसको सही आंसर है जो आपका विटामिन है एक कार्बोनिक कंपाउंड है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जो एक बीमारी होता है DPT, आपने सुना डायफ्थेरिया, ठीक है, DPT। तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो डायफ्थेरिया को पता करने के लिए किया जाता है कि मनुष्य में सच में इसको डायफ्थेरिया है कि नहीं। तो डिप्थेरिया बीमारी में कौन सा जांच किया जाता है, मोन्टेक्यूस, आपका विडाल और वाइजमर, या सिकेट। तो ये है आपका सिक टेस्ट जो है आपको किया जाता है, अच्छे से याद रखना। विडाल टेस्ट हम लोग टाइफॉइड के लिए करते हैं। विच मेड प्लांट टिश्यू हार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पादप कोशिका को कठोर बनाता है, ठीक है, सेलुलोज बनाता है, सुबरिन बनाता है, क्यूटिन बनाता है, या लिग्निन बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिग्निन, जो कि आपका स्क्लेरेनकाइमा में पाया जाता है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका D। ये देखिए दी जाइंट रेडवुड, देखो दुनिया का सबसे ऊंचा ट्री, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, वो कौन सा है, तो रेडवुड ट्री है, ठीक है, रेडवुड ट्री जो कि सिकोया प्रजाति से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये जो सिकोया प्रजाति है जिसमें कि रेडवुड भी आता है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा वृक्ष है, आखिर ये कौन से मतलब कौन से प्लांट्स में आता है, एंजियोस्पर्म में आता है, टेरिडोफाइटा में आता है, लीवरवुड्स में आता है, या जिम्नोस्पर्म में आता है। तो आपको याद रखना ये जो आता है आपका किस में आता है, ये आता है आपका जिम्नोस्पर्म में आता है। किस में आता है, जिम्नोस्पर्म में आता है, आपको अच्छे से याद रखना। ये था आपका 38 नंबर क्वेश्चन। कौन सा खनिज रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है, मिनरल विच हेल्प इन
ब्लड क्लॉट, ब्लड का थक्का बनाने में सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और HCO3 हो गया। यहाँ मोस्ट एक्यूरेट जो आंसर होगा ये होगा आपका सी। ठीक है, देखो जब दो ऑप्शन लगे ना आप घबराना मत, आप ये देखना कि इंपॉर्टेंट क्या है उसमें। ठीक है, 39 हो गया आपका। चलिए अब ये क्वेश्चन है कि हाल ही में, ठीक है, एक चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में, एक चक्रवात आया था जिसका नाम था दाना, मतलब एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था दाना। ठीक है, इसका नामकरण किसने किया था जल्दी से बताइए, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान या बांग्लादेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कतर ने किया था। ठीक है, आपको अगर इकोनॉमिक सर्वे अगर देखा जाए 2022 और 23 का इकोनॉमिक सर्वे देखा जाए तो भारत में जो सबसे ज्यादा आपका जो एफडीआई दिया गया है, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा है जो एफडीआई सबसे ज्यादा यहाँ क्या मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस या चीन? जल्दी से बताइए। तो इस टॉप पे है आपका सिंगापुर और सेकंड नंबर पे है आपका मॉरिशस, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच खुलना दर्शन रेलवे लिंक स्टार्ट हुआ है? ये ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट करोगे तो थोड़ा दिमाग लगाओगे, इसलिए मैंने ऑप्शन रहने दिया है ताकि आप इजिली कर पाओ। ठीक है, खुलना दर्शन रेलवे, देखो श्रीलंका के बीच रेलवे आपने कभी सुना नहीं होगा, ठीक है, ना ही म्यांमार के बीच में आपने सुना होगा, ना ही आपने भूटान के बीच में सुना होगा ज्यादा, तो मेनली ये बांग्लादेश। तो थोड़ा इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो होता है, क्या मैंने बोला वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, आईएमएफ या यूएनईपी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, बिहार सरकार ने, आपको सिंपल है कि बिहार सरकार ने, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे आपको बिहार का करंट अभी तक नहीं देखा गया, बस एक मैंने डाल दिया है जिनके द्वारा। ठीक है, तो बिहार फायर ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया गया, मतलब बिहार फायर, ठीक है, बिहार अग्निशामक परीक्षण केंद्र कहाँ स्टार्ट किया गया? मुजफ्फरपुर, नालंदा, गया और पटना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पटना हो जाएगा। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जोरावर हो गया, रुद्रम हो गया, रुद्रम 2 जो है, ठीक है, आखिर ये क्या है? तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, ये क्रूज मिसाइल है, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है? तो आपको मोस्ट एक्यूरेट यहाँ आंसर मानना है ये आपका एयर टू सरफेस मिसाइल है, और याद रखना ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, नेशनल अवार्ड, जल पुरस्कार, नेशनल वाटर अवार्ड किस राज्य को दिया गया है जल्दी से बताइए। ठीक है, मैं यहाँ आपको जल्दी से ऑप्शन देखिए, मैं ऑप्शन आपको हिंट दे दे रहा हूँ। ठीक है, जहां अभी राइस एटीएम खुला है, भारत का पहला राइस एटीएम, क्या है वो आंसर? तो ये है आपका उड़ीसा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चंस आपका हो गया। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, देखिए जो अभी नेक्स्ट हमारे चीफ जस्टिस होंगे उनका नाम क्या है? संजीव खन्ना। तो ये कितने नंबर के होंगे जल्दी से बताइए? 50, 50, 51, 52, 49? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये कितने नंबर के होंगे संजीव खन्ना हमारे चीफ जस्टिस? तो हो जाएगा 51। ठीक है, मिलान करिए, 4 है आपको, मिलान कीजिए। ठीक है, ये सब मैं बहुत अच्छे से ट्रिक से मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ जो है ये पर्व दिया हुआ है और ये राज्य दिया हुआ है। पॉज कर लीजिए वीडियो, इसका जो सही आंसर होगा बेहित खलम, ये कहाँ मनाया जाता है? ये मेघालय में। ठीक है, गणगौर महोत्सव राजस्थान में। ठीक है, केला महोत्सव मध्य प्रदेश में किया गया, और खुबानी ये लद्दाख में। तो ए का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 48 का। उसके बाद सांस अभियान किसने लॉन्च किया जल्दी से बताइए? तो जो सांस अभियान लॉन्च किया गया मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड? जल्दी से बताइए। तो सांस अभियान जो किया गया है, ठीक है, मनी को देख के सांस अटक गया तो मणिपुर याद रखना। सक्षम एम किसने लॉन्च किया? मैंने बहुत बार बताया, नीति आयोग, डीआरडीओ। ठीक है, इसरो किसने किया? चुनाव आयोग ने। तो यह आपका चुनाव आयोग ने किया है। ठीक है, रिंगनाई पचरा जीआई टैग दिया गया है, तो किस राज्य से रिलेटेड है रिंगनाई पचरा? पचरा मैंने आपको करवाया था, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड? तो यह है आपका त्रिपुरा, जहां खर्ची उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है ई मेडिकल वीजा। ठीक है, भारत ने किस देश के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू किया है जल्दी से बताएं? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश के लिए ई मेडिकल वीजा भारत के द्वारा शुरुआत किया गया है। ठीक है, ये फिर से रिपीट हो सकता है, इसको यह बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया इसलिए आपको यहाँ फिर से है। किसे मानवतावादी पुरस्कार 2024 मिला है, या उसमें पूरा है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, किस वहां वर्ड था किस ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, ये एक मानवतावादी पुरस्कार है, किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, गौतम अदानी या एस सोमनाथ? इसका सही आंसर हो जाएगा रतन टाटा। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग कब मनाते हैं जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 11 अक्टूबर को नहीं मनाते हैं हम लोग, जो मनाते हैं ये 25 जनवरी को मना। 11 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? वो हम
बताएंगे, ठीक है। अभी इसमें देखिए, उसके बाद है G20 का शिखर सम्मेलन, जो 20वां G20 का शिखर सम्मेलन वो कहाँ होगा। देखिए 18वां जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था, ये भारत में हुआ था। 19वां जो हुआ था आपका ये कहाँ हुआ था, ब्राजील में। तो 20वां जो होगा ये कहाँ होगा, तो ये साउथ अफ्रीका में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इनमें से किसे रसायन का विज्ञान नोबेल अवार्ड मैट्रिक्स से याद करवा दूंगा 1 से 2 दिन में। अभी आप बताओ कि नोबेल अवार्ड इसमें से किनको है, जो 3 लोगों को रसायन में, केमिस्ट्री में आपको नोबेल अवार्ड मिला है, कौन है जिसको नहीं मिला है। डेविड बेकर, ठीक है, डेमिस हसाबिस, जॉन एम जम्पर या साइमन जॉनसन, किसको नहीं मिला है, तो इस याद रखना साइमन जॉनसन को नहीं मिला है, ठीक है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उसके द्वारा कौन सा है जो 42वां संविधान संशोधन से रिलेटेड नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, 42वां संविधान संशोधन दैट मींस 42 अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्र में संशोधन किया गया है। जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो इसका क्या केवल प्रस्तावना, प्रस्तावना और डीपीएसपी, ठीक है, प्रस्तावना डीपीएसपी और मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य और डीपीएसपी। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका सी, प्रस्तावना में पहला बार एक अमेंडमेंट, एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल में, ठीक है, एक ही बार में हुआ है और वो आपका 42 है। डीपीएसपी में भी हुआ है, मूल कर्तव्य जो है 42 अमेंडमेंट के द्वारा ही जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है केवल लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को, ठीक है, केवल राज्यसभा में 2 एंग्लो इंडियन को, केवल 2 एंग्लो इंडियन को, ठीक है, लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 मतलब जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, ठीक है, प्रख्यात लोगों को, या केवल राज्यसभा में 12 आपका प्रख्यात लोगों को। इसका जो सही आंसर अभी के हिसाब से है, ठीक है, वो है आपका डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 58 क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए इतना मेहनत आपके लिए अगर हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा आपका क्या फर्ज बनता है, ठीक है, कि सामने वाले को भी क्या करें, आप एफर्ट का कदर करें और आप भी पूरी तरीके से मेहनत करें, ठीक है, और सिलेक्शन लेके आप मुझे मैसेज करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, मतलब भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, ठीक है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, ठीक है, जो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्त राज्यपाल द्वारा की जाती है, कौन से अनुच्छेद में बनाया गया, 163, 164, 165, इसका जो सही आंसर है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर जो मेंशन है वो 164 में मेंशन है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ था, लोक लेखा समिति का फॉर्मेशन कब हुआ था, टोटल 22 मेंबर होते हैं इसमें, आपको पता है, तो ये आपके कब हुआ था, 1921 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, मतलब कौन सा ऐसा आर्टिकल उसमें ये बताया गया है कि 2 राज्य के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, 238, 233, 232 या 231। इसका सही आंसर हो जाएगा, सब आपको कराया हुआ है, 231 हो जाएगा, ठीक है। 71 जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, जो 1992 में हुआ था, इसमें से कौन सा ऐसा भाषा है जो नहीं जोड़ा गया था। टोटल 22 भाषा है अभी, ठीक है, पहले 14 भाषा था, ठीक है। तो जो आपका 71 संविधान संशोधन था उसमें से कौन सा ऐसा है जो इसमें भाषा जो नहीं जोड़ा गया संविधान में, तो बोडी है, बोडो है, मणिपुरी है, नेपाली है, नेपाल है और कोंकणी। आपको पता है नौ म क, नमक, मणिपुरी एंड कोंकणी, मतलब नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी ये जोड़ा गया था। जो नहीं जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था बोडो, ठीक है, ये जो जोड़ा गया था नेक्स्ट संविधान से 21, 71 और 92। भारतीय संसद का कौन सा, ठीक है, सदन अधिक शक्तिशाली होता है, जल्दी से बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, या कह नहीं जा सकता। तो यह सबको पता है लोकसभा जो है बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि किस मुख्यमंत्री के समय लागू हुआ था। भोला प्रसाद हो गया, कृष्ण सिंह हो गया, दीप नारायण सिंह हो गए, या आपका विनोद नाथ हो गए, ठीक है। याद रखिएगा भोला कृष्ण सिंह पहले थे, ठीक है, दीप नारायण सिंह सेकंड नंबर के आपके हमारे चीफ मिनिस्टर थे। जो पहला लगा था वो लगा था भोला पासवान शास्त्री के समय में लगा था, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 90, 91, 92, 93, तो 93 अनुच्छेद में मेंशन है। अमेंडमेंट और आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखिएगा जितना हम करवा रहे हैं, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ कौन दिलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट को हम लोग फिर से डिटेल में एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति दिलाते हैं, या प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आप ई कर लीजिए, कोई नहीं दिलाता है, ठीक है, कोई नहीं।
मैंने यहाँ डी एक्स्ट्रा लगा दिया, कोई नहीं दिलाता है, इसका ऑप्शन जो होगा आप डी कर लो, ठीक है, कोई नहीं दिलाता। बाकी अगर आपको पता है तो आप अपना ऑप्शन जोड़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी जब एमपी बनते हैं तो उनको शपथ ले रखे होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद है राज्यसभा में सदस्यों का, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, कहां से हमने क्या लिया उससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा गया कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया। मतलब जो देखो राज्यसभा में दो तरीके से लोग आते हैं, एक तो मनोनीत किया जाता है, मतलब नॉमिनेट किया जाता है, और दूसरा है क्या वहां इलेक्ट होके आते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इलेक्शन जो होता है राज्यसभा में, ठीक है, मेंबर का, ये जो प्रक्रिया है हमने कहां से लिया है, तो आयरलैंड से लिया है, कनाडा से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू है, इसमें से ऑप्शन में देखिए कि किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, तो याद रखिएगा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये तीनों में नहीं है, तो किसमें है, तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, तो जल्दी से बताइए। बिहार, मैंने देखो एक एक क्वेश्चन ना, जब मुझे क्वेश्चन मैंने बार बार रात को भी फिर से एडिट किया है, कुछ क्वेश्चन जो मैंने हटाए फिर से नए क्वेश्चन डाल। देखो बिहार प्रांतीय किसान सभा कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1929 में। कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था, याद रखिएगा। नागिन नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। जमुई, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, राजगीर या रोहतास, तो ये जमुई में है, याद रखिएगा। इसको वेटलैंड का दर्जा दे दिया गया है। आपने सॉइल देखा होगा, लेटराइट सॉइल आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो जो लेटराइट सॉइल जो होता है, ठीक है, तो एक आता है व्हाइट, मतलब सफेद लेटराइट। तो सफेद लेटराइट जो होता है वो सफेद कलर का क्यों होता है, जल्दी से बताइए। पोटास के कारण, मैग्नीशियम के कारण, एल्यूमिनियम या केओलिन के कारण, तो ये बेसिकली जो होता है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण होता है, जिसको आप लोग केओलिन भी बोल सकते हो। ये अयस्क है एल्यूमिनियम का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान सबसे प्राचीन है, ओल्डेस्ट रॉक इसमें से कौन सा है, धरवार हो गया, आर्कियन हो गया, कुरप्पा हो गया, या विंध्याक्रम हो गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आर्कियन हो जाएगा, ठीक है। जल्दापरा अभ्यारण्य में, जल्दापरा जो सेंचुरी है ये कहाँ है, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है, ठीक है, ये पूछा गया जल्दापरा अभ्यारण्य। तो क्या पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, असम में है, उड़ीसा में, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, ये भी आपको बहुत अच्छे से करवाया गया है, देखोगे तो जो आपने, जो आपका अर्थ का जो भूगर्भिक भाग होता है, ठीक है, तो जो आपका रेप्टी, ठीक है, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी जो होता है वो किसके बीच में होता है, ये पूछा गया है, ठीक है। महाद्वीपीय क्रस्ट या महासागरीय क्रस्ट से अलग करता है, ठीक है, महाद्वीपीय क्रस्ट से, ठीक है, आपका महासागरीय क्रस्ट को अलग करता है, अपर मेंटल से निचले वाले मेंटल को अलग करता है, ठीक है, निचले मेंटल से ऊपरी कोर को अलग करता है, ऊपरी कोर से निचली कोर को अलग करता है, तो इसका जो सही आंसर है इजी है, ठीक है, ऊपरी मेंटल से निचली मेंटल को अलग करता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका 74 क्वेश्चन टोटल। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है, गिब्सन डेजर्ट कहाँ है, बहुत बार करा चुके हैं हम। गिब्सन डेजर्ट आपका कहाँ है, जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है, नाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, पंजाब हिमालय भी बोल सकते हैं इसको, कश्मीर हिमालय भी बोल सकते हैं, जल्दी से बताइए किस नदी के बीच में, सतलज, काली, देखिए देखिए जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सिंधु और सतलज के बीच में। पंजाब हिमालय को हम लोग और कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, जो कि सिंधु और सतलज के बीच में। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी, ठीक है, का प्रारंभ किस देश ने किया था, पर्यावरण संरक्षण के लिए, जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पटना पक्षी विहार, ठीक है, किस राज्य में, या पटना जो आपका बर्ड सेंचुरी है किस राज्य में, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्यूबा जो कंट्री है, ठीक है, आप देखते होंगे ये जब यूएसए के नीचे ही है, ठीक है, तो क्यूबा जो कंट्री है, ठीक है, ये इसका जो है करेंसी क्या है, पैसो, डॉलर, दिनार या रुपया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है क्यूबियन ये आपका पैसो, 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 ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि मैं मिस्टेक से बोल दूं, ठीक है, बोलना कुछ और, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। सेट 1 में एक बार हो गया था। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, जल्दी से बताइए। रोहतास, कैमूर, नवादा या गया। साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का, तो ये गया है। मैप प्रिंट करवा लीजिएगा, आज ग्रुप में डाल दूंगा मैं। तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है, तेलहर कुंड जो वाटरफॉल है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बिहार का, रोहतास, कैमूर, मुंगेर
ये सब आपको ट्रिक से करवाया हुआ है। इसका जो सही आंसर है ये है आपका कैमूर। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा को किस नदी से के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चंद्रभागा को चंद्रा और भागा मिलके किस नदी का निर्माण करते हैं? तो चिनाब नदी का करते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एक क्वेश्चन से ऐसा रहेगा, ठीक है? तो जितना मैं बताते जा रहा हूँ उसको लिखते हुए चलिएगा एक पेज में और लिख के चिपका लीजिएगा। जैसे उज्ज्वला योजना मैंने करवाया और भी जो मैंने करवाया, तो ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आपका आया था। एनटीपीसी का आपको पता है, ठीक है? अभी बहुत इंपॉर्टेंट था, एनटीपीसी न्यूज में था। तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो जल्दी से बताइए, क्योंकि देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका 50 साल हो गया स्थापना का। एनटीपीसी 1975 में हुआ था। ये 84 क्वेश्चंस आपका हो गया। ये पंचवर्षीय योजना से बहुत अच्छे से आपको इवन यूट्यूब पे भी करवाया गया है सबको, ठीक है? ठीक है, यहाँ पूछा गया है, ठीक है, कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या बताया, बाप बेटी दोनों एक साथ में आया था। तो जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, और इंदिरा आवास योजना जो स्टार्ट किया गया साथ में आया था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है। हरिप्रसाद चौरसिया ये सब चीज करवाया हुआ है, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो बजाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो तबला, वीणा, संतूर, बांसुरी। तो बांसुरी इसका हो जाएगा। फन चित्रकला किस राज्य से रिलेटेड है? जल्दी बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको इसको भी ट्रिक से करवाया था। तो फन कौन करते हैं? तमिलनाडु के लोग करते हैं, गुजरात के नहीं जी, राजा लोग फन करते हैं। तो राजस्थान हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 87 हिम तेंदुआ, हिम में जाओगे तो कुछ दिखेगा आपको? तो स्नो लियोपर्ड प्रोजेक्ट कब आया था? जल्दी बताए, हिम में कुछ दिखता है? नो, तो 2009 में आया था, ठीक है। लव शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? चेस से, लॉन्ग टेनिस से, गोल्फ से या पोलो से? तो जो लव शब्द है ये है आपका, जो आपका लॉन्ग टेनिस और बैडमिंटन से भी ये होता है। यहाँ बैडमिंटन नहीं है, लॉन्ग टेनिस आप मारोगे, ठीक है। गाजर का जो लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, मतलब बीटा कैरोटीन के कारण होता है, अल्फा कैरोटीन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है, या क्रिप्टोजेनिथिन के कारण होता है? तो आपको याद रखना, ये जो होता है आपका ऑप्शन के हिसाब से एग्जैक्ट मारोगे, ये है आपका बीटा कैरोटीन, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा, बीटा कैरोटीन के भी अलग अलग ये होते हैं, ठीक है। मणिकरण, मणिकरण जो हॉट स्प्रिंग है, ठीक है, मणिकर्ण का जो भूतापीय ऊर्जा, जहां गर्म पानी निकलता है, ठीक है, ये कहाँ है? मणिकर्ण हॉट स्प्रिंग। जल्दी से बताइए, ये भी ट्रिक से आपको कराया गया है। लद्दाख हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल। तो हिमाचल इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी, इंडिया का फर्स्ट, देखो यहाँ पूछा क्या गया है, भारत का, ठीक है, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर, ये डिफेंस से, डिफेंस से क्वेश्चंस रहेंगे। इंडिया का पहला, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है, अच्छे से बताइए कौन सा होगा? तो याद रखिए भारत का, ठीक है, या भारत में बना में डिफरेंस है, तो भारत का याद रखिएगा आईएनएस चक्र हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आईएनएस चक्र हो जाएगा। 92 हो गया, जल्दी आ जाइए। उसके बाद है जो आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है 2024 वाला, ठीक है, तो किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन? आप बताइए। इगा स्विएटेक ने जीता है, अरियाना सबेलेंका ने जीता है, बारबोरा कैजुकोवा या नाओमी ओसाका? तो याद रखिएगा ये जीता है आपका ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन 2024 दोनों अरियाना सबेलेंका ने जीता है। तो ये इसका बी हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो इनको भारत रत्न कब दिया गया था? जल्दी से बताएं, 60, 61, 62 या 64? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 64 में इनको दिया गया था। दीवाल जो है किस खिलाड़ी का उपनाम है? ठीक है, तेजेश्वर पुजारा, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली या सचिन तेंदुलकर? तो वाल किसको बोला जाता था? राहुल द्रविड़ को बोला जाता था। पीपल्स डेली, ये सब क्वेश्चन आपको ट्रिक से करवाया गया है, ठीक है। तो यह पीपल्स डेली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन, तो पीपल्स डेली कहाँ का है? जल्दी से, मॉस्को, कराची, बीजिंग? पीपल सबसे ज्यादा कहाँ है? अब तो इंडिया में हो गया, पहले पीपल सबसे ज्यादा कहाँ थे? बीजिंग में। तो बीजिंग इसका सही। ये है 4, 8, 48, 100 डैश। इसका नेक्स्ट क्या होगा? देखो, जब भी मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन ना बने आगे बढ़ जाना, लास्ट में ट्राई करना, ठीक है। जो बन रहा है उस पर बढ़ना। जब मैंने ये सेट सॉल्व किया तो ये मुझसे बन नहीं रहा था, ठीक है, तो इसको छोड़ के आगे निकल गए। तो जब नहीं, इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि मैं जब तक मैं खुद सेट नहीं मारता हूं मैं आपके लिए नहीं रखता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आगे बस ये हो गया, ठीक है। तो जब क्वेश्चन नहीं बने तो आगे बढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइम में उसको सॉल्व करना। देखिए अब इसका देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? एक यंत्र को 900 रुपया में मोबाइल पर बेचने पर जो लाभ होता है, इजी है क्वेश्चन, पहले ही बता देता हूँ, सॉल्व करने की ट्राई करना। उससे दोगुनी हानि होता है जब वो 450 रुपया में बेचता है, तो उसको 25% लाभ कमाने के लिए वो कितने में वो सामान को बेचेगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से देख लीजिएगा, 750 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बार हमने किया है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। एन का यहाँ वैल्यू क्या होगा? 99।
और 100 ये बहुत बार क्वेश्चन आप हो गया। अब इस बार अगर आएगा तो आई थिंक आप मिस नहीं करोगे। ठीक है, एक बॉक्स में रखी, ठीक है, 95, नोटबुक का औसत 9.5 है। क्या है? 9.5 है। ठीक है, 9.5 है, तो औसत वजन 9.5 है। तो एक बॉक्स के इंक्लूड करने से, आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार, ठीक है, एक बॉक्स के इंक्लूड करने से, ठीक है, कि इसका जो आपका जो वजन है 9.5, मतलब जो आपका 9.5, 95 नोटबुक का 9.5 है। ठीक है, तो अभी यहाँ बोला है कि एक क्या है, किलोग्राम है। ठीक है, एक और नोटबुक, ठीक है, जोड़ने से उसका जो औसत हो गया 9.6 हो गया। ठीक है, 9 मतलब 0.1 का वैल्यू जो है इसमें बढ़ गया। ठीक है, तो पूछा है कि जो नया नोटबुक है आपका, ठीक है, उसका वेट क्या है, यहाँ ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 19.1 हो जाएगा। तो ये था आपका सेट। ठीक है, नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा, स्टेटस का क्वेश्चन फॉलो कीजिएगा, सीओ सिलेक्शन ग्रुप से भी जुड़ जाइए और अपना जो सपना है उसको साकार कीजिएगा। मेहनत पे एक कमेंट, एक लाइक बहुत जरूरी है। एकदम आपको एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया था ताकि इजी टू मॉडल क्वेश्चंस गलत ना हो। प्री का क्वेश्चन हो सकता है इससे टफ होगा, बट याद रखिएगा कि आपको इजी क्वेश्चंस वहां भी गलती करके नहीं आना और आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद।